आप सभी दोस्तों का इमेज सॉल्यूशन पे स्वागत है। इस वीडियो में ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो कि त्रिभुज पे आधारित प्रश्न होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। सभी प्रश्न रेलवे के आए हुए प्रश्न हैं। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम के प्रश्न लिए गए हैं। ये वीडियो स्पेशली ग्रुप डी 2022 के लिए बनाया गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। मतलब सबसे छोटे कोण का मान मतलब एक का मान पूछा है, तो एक का मान क्या होगा निकालना पड़ेगा। पहले त्रिभुज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इन कोणों का योग कितना दिया है, 3 2 5 1 6। 6 की वैल्यू कितना है, क्योंकि ये तीनों कोण का योग है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। 6 से भाग करेंगे, 6 3 18 कितना आएगा 30 डिग्री। सबसे छोटा कोण मतलब ए का मान पूछा है, तो 1 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 30 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं। यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समभुज त्रिभुज, समभुज, सम माने बराबर, भुज माने भुजा, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर। तो एक भुजा कितना दिया है 6√3, तो सभी भुजाएं कितना हो जाएंगी 6√3। 6√3 ये, 6√3 ये, 6√3 ये। इसकी ऊंचाई पूछा है, यहाँ से इस पर लंब डालेंगे इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अगर यहाँ से लंब डालेंगे तो ये दोनों बराबर भुजाओं में काटेंगे, मतलब पूरा 6√3 है तो 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 3√3। इसकी मान निकालना है। इसकी मान मानेंगे क्या, वैल्यू एच। तो एच का मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 6√3 का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3√3 का स्क्वायर। इस त्रिभुज के हिसाब से ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो पूरे पे क्या लगेगा √ पाइथागोरस के नियम से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार जोड़ लिख देंगे, जाएगा 6 3 9 √3। एक बार घटा के तो 6 में से 3 कितना बचेगा 3 √3। तो 9 3 27 हो गया, √3 इंटू √3। तो √ के अंदर 9 आ जाएगा, 9 की वैल्यू क्या निकालेंगे 3। 27 गुणे 3 तो हो जाएगा कितना 7 3 21 की 1, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 1 8। √ के अंदर क्या आएगा 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। आंसर क्या होगा 9 सेंटीमीटर। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से लंब डाला जाए तो अगर भुजा की लंबाई ए है तो एच की वैल्यू होगा एच बराबर होता है √3/2a। इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो ए का मान भुजा के कितना दिया है 6√3, तो यहाँ पुट कर देंगे, जाएगा √3/2। ए की वैल्यू दिया है 6√3, तो 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 कितना हो गया 3। तो √ के अंदर 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, तो 3 गुणा 3 करेंगे क्या आएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक समभुज त्रिभुज, समभुज माने समबाहु त्रिभुज की बात किया गया है। इसमें PQR के भुजाओं का मध्य बिंदु क्या है XYZ। मतलब एक त्रिभुज है, इसके भुजाओं का मध्य बिंदु, त्रिभुज क्या है PQR, इसके भुजाओं का मध्य बिंदु XYZ है। यहाँ X, यहाँ Y, यहाँ Z। तो PQR की परिधि मतलब इस बड़े वाले की परिधि कितना है टोटल, इस बड़े वाले की परिधि कितना है 24 सेंटीमीटर। तो XYZ मतलब इस त्रिभुज की परिधि क्या होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी बराबर होगी।
अगर इसकी लंबाई ये होगी तो इसकी भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे खींचा गया है। इसकी भी क्या होगी, ए होगी, इसकी भी क्या होगी, ए होगी, इसकी भी क्या होगी, ए होगी, इसकी भी क्या होगी, ए होगी। तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर, क्योंकि ये समभुज त्रिभुज, समभुज में समद्विबाहु त्रिभुज है और यक्स वाई इसके मध्य बिंदु पे खींचा गया है। अगर मध्य बिंदु पे खींचा गया है तो इस भुजा की लंबाई इसके जो सामने वाली मध्य बिंदु खींचा गया है, ये भुजा इसके क्या होगी, समानांतर होगी। समानांतर कैसे होगी, तो ये इस त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में, पूरे बड़े त्रिभुज में ये एंगल क्या होगा, कामन होगा। अगर इसका मध्य बिंदु खींचा गया तो यहाँ से इसकी लंबाई, यहाँ से लंबाई, मतलब ये भी एंगल बराबर होगा, ये भी एंगल क्या बराबर होगा। तो एक प्रमेय होता है, इस भुजा का ये भुजा क्या होगी, आधी। अगर ये 2a है तो ये कितनी होगी, a। इसी प्रकार ये 2a है तो ये कितनी होगी, a। ये 2a है, ये 2a है, इसी प्रकार ये क्या होगी, a। इसका मतलब पूरी, तो भुजा ये कितनी है, 2a, यहाँ 2a, यहाँ भी कितनी है, 2a, यहाँ भी कितनी है, 2a। तो 2 4 2 6, पूरी भुजा की लंबाई कितनी है, 6 बड़े वाले। तो 6 एक वैल्यू कितना दिया है, 24, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। इस छोटे वाले की भुजा की लंबाई कितना है, परिमाप कितना है, परिधि कितना है, 1 2 3, 3 है, मतलब 3 की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे। तो छोटे वाले का परिमाप मतलब परिधि कितना होगी, 12। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार समरूप है, मतलब एक त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी। पहला त्रिभुज क्या दिया है, ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं। उनके परिमाप 36 और 24 है। परिमाप मतलब इसकी तीनों भुजाएं, परिमाप मतलब इसकी तीनों भुजाएं कितना है, तीनों भुजाओं का योग कितना है, 36, और इसका कितना है, 24। तो यदि पी क्यू की लंबाई कितना है, इसकी लंबाई कितना है, 10, ए बी की लंबाई, तो यदि पी क्यू यहाँ है, पी क्यू यहाँ है, पी क्यू ये हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितना होगी, यक्स। ए बी का मान पूछा, ए बी का मान लेंगे यक्स। तो समरूप त्रिभुज है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। तो इस प्रकार लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे मानेंगे ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि कोई और कंडीशन दिया नहीं है। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस एंगल के सामने का लिखेंगे यक्स, इसके सामने ये बराबर, ये इसके सामने क्या है, 10/10। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, क्योंकि वैल्यू इसकी लिखी है तो इस त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे कितना, 36। वैल्यू इसकी लिखी है तो इस त्रिभुज का लिखेंगे परिमाप कितना है, 24। 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गई, 15। तो त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी की लंबाई कितनी होंगी, 15 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। इसको थोड़ा शार्ट में देखते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका परिमाप कितना है, 36। त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका परिमाप कितना है, 24। तो ए बी सी में ए बी की भुजा पूछा है, इसको यक्स मानेंगे। पी क्यू कितना दिया है, 10। तो पी क्यू कितना दिया है, 10। तो 24 की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 10, और 36 की वैल्यू यहाँ यक्स है, या यक्स की वैल्यू 36 है, 10 की वैल्यू 24 है। तो यहाँ से इसका मान निकालना है, तो 24 हो जाएगा, 24 बराबर 10, 1 बराबर हो जाएगा 10/24। इसकी वैल्यू टोटल कितना दिया है, इसके हिसाब से 36। तो यक्स की वैल्यू दिया है हिसाब से कितना, 36। 36 में यहाँ गुणा कर देंगे, 10/24। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, 5 3 15। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी को इस प्रकार हैं कि डी समांतर बी सी, ए डी अनुपाते डी बी बराबर 3:1, तो ई बराबर 3.3,
तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC AB और AC मतलब AB और AC पे AB और D और E मतलब इस पर D है, यहाँ E है। इस प्रकार है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं। तो AD का मान कितना दिया है 3, और DB का मान कितना दिया है 1, और EA का मान कितना दिया है 3.1। AC का मान पूछा, मतलब टोटल यहाँ की वैल्यू पूछा है, तो इसको हम निकालेंगे कितना, इसको मान लेंगे x। तो ये एंगल बराबर हो, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर ये तिर्यक रेखा काटेगी तो यहाँ के एंगल बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ के एंगल बराबर होगा। ये एंगल दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में लेंगे और इस बड़े बड़े त्रिभुज में लेंगे। तो इसका अनुपात निकालेंगे, अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे। इसकी वैल्यू कितना है 3, मतलब AD/DB बराबर, इसकी AD लिए हैं तो इसका क्या लेंगे 3.3, क्योंकि इस एंगल के सामने ये भुजा बराबर, तो इस एंगल के सामने पूरी भुजा लेंगे या इसकी आधी भुजा लेंगे, बात वही, क्योंकि 1 माइनस करेंगे तो वो भुजा कम हो जाती है। तो यहाँ कितना आएगा x। तो AD का मान कितना दिया है, AD का मान दिया है 3, DB का मान कितना दिया है 1। 3 से भाग करेंगे, 3 × 3 3 × 3, तो x की वैल्यू कितना आ गई 1.1। तो x की वैल्यू 1.1। तो टोटल AC पूछा है, तो 3.1 प्लस 1.1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 है, दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की बात क्या है। एक न्यून कोण कितना होता है, ये होगा 55, इसका मान पूछा है। तो तीनों कोणों को योग कितना होगा 180, 180 में से ये 90 घटेगा तो बाकी कितना बचेगा 90, मतलब इन दोनों का योग कितना होगा 90। तो ये 55 है, तो 55 90 में से 55 कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण A समकोण है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण A यहाँ मान लेंगे A, यहाँ BC, कोण A समकोण है। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करना है, तो किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता पड़ेगी। दो और समकोण त्रिभुज बनाना है तो किस भुजा को समद्विभाजित करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से इस भुजा को अगर समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, मतलब ये भी कोण क्या हो जाएगा समकोण, ये भी क्या हो जाएगा समकोण। तो BC भुजा को क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे, तो कौन सी भुजा BC भुजा। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं चेक करना है, मतलब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। छोटी भुजाएं मान लीजिए अगर दिया है छोटी भुजा 3 और 4, चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज होगा, तो इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग क्या होगा बराबर। इन दोनों का वर्ग कितना होगा 9 + 4 16 बराबर किसके आएगा ये 25। इस 5 वर्ग के बराबर आना चाहिए, तब वह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाने से पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट में कितना है 4, 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 4 चौक 16, कितना आएगा 6। लास्ट में यहाँ 3 है, 3 का वर्ग करके लास्ट में कितना आएगा 9, तो 9 6 15, लास्ट में कितना आना चाहिए 5। 5 का वर्ग करेंगे लास्ट में क्या आएगा 5, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन में भी यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ 5 है, 5 का 5 ही आएगा, 2 का कितना होता है 4, टोटल कितना आएगा 9, लास्ट में कितना आना चाहिए 9, लेकिन लास्ट में यहाँ कितना है 1 का करेंगे 1 1 आएगा,
मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, 6 करेंगे कितना आएगा 36 की 6, 0 का 0 आएगा, 7 करेंगे कितना 9, इन दोनों को योग करेंगे कितना आएगा 6, इसके बराबर नहीं है लास्ट वाले के, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब डी भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए या बी में एक ऑप्शन सही है। तो सिर्फ ऑप्शन ए और बी को चेक करेंगे। तो पहले मुझे चेक करते हैं, 84 का स्क्वायर प्लस 83 का स्क्वायर बराबर 85 के स्क्वायर। अगर इसके बराबर आएगा तब यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो इसको चेक करेंगे, 84 का वर्ग करेंगे, वर्ग करने का और घन करने का एक वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देख के वर्ग और घन को आसानी से सीख सकते हैं। आइए पहले यहाँ करते हैं। तो पहले 8 का करेंगे, कितना जाएगा 8 8 64, लाइन खींचेंगे, 8 चौक 32 दूना कितना जाएगा 64 आएगा। 4 करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। इस 6 को लिख लेंगे, इस 1 को यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65, 65 में इस 6 को यहाँ ऐड करेंगे कितना जाएगा 6 4 10 की 0, 6 1 7, मतलब 7 का वर्ग 84 वर्ग कितना आएगा 7056, और 13 का वर्ग आप लोग को याद होगा 169। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15, ये 5 6 5 11, एक 12 के 2 हंसे लगे 1, एक 1 ये 1 1 2 जाएगा 7, तो 7225। अब 85 को वर्ग करेंगे, जिसके संख्या में लास्ट में 5 हो उस संख्या वर्ग करने के लिए आसान होता है। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25। 8 के बाद अगली संख्या क्या होगी 9, 9 को इसमें गुणा कर देंगे, वहीं लिख देंगे 9 8 72, कितना जाएगा 7225। 7225 यहाँ भी आ रहा, 7225 यहाँ भी आ रहा, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई होंगे, अतः पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो समकोण भुजा बनाने वाली भुजा पहला ऑप्शन सही होगा। सेकंड ऑप्शन को अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरेख में यम वाई जेड का मध्य बिंदु, मतलब ये वाई जेड है, इसका मध्य बिंदु क्या है यम, यक्स यम जेड, मतलब इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 32। तो यक्स वाई जेड इसकी वैल्यू कितना दिया है 16। तो यक्स जेड वाई मतलब इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू में क्या मानेंगे थीटा। तो इस त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज के क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए ये त्रिभुज से क्या होगा बहिष्कोण सुदूर दोनों अंतर कोणों को एक को बराबर होता है। जैसे का त्रिभुज है तो यहाँ का बहिष्कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो यहाँ 32 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 16, तभी इन दोनों का योग के बराबर 32 आएगा। तो ये मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों की भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। अगर ये 16 तो ये भी 16, किसी त्रिभुज के दो कोण, अगर ये कोण थीटा हो तो ये कोण थीटा होगा, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। ये 16 है, ये भी 16, तो ये भी 16, तो ये भुजा क्या होगी बराबर। तो ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर। अगर इन दोनों की भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण एक पर में इसी का उल्टा होगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ के कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। तो इस त्रिभुज में थीटा 32, मतलब इस त्रिभुज में दो कोण, एक कोण थीटा, अगला कोण 32। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 2 थीटा प्लस 32 बराबर कितना होगा 180। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16, ये आएगा 90। तो थीटा बराबर 90 माइनस 16, यह आया कितना 10 में से 6 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 74 डिग्री। तो यक्स जेड वाई, मतलब यक्स जेड वाई इसकी वैल्यू क्या थी थीटा। तो थीटा का मान कितना है 74 डिग्री। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितना है, 1.5 है और ये 2 है। तो इसके परिवृत्त मतलब समकोण त्रिभुज के एक चारों ओर वृत्त खींचना है, इसका मतलब परिवृत्त हुआ। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल जो इसका यहाँ सेंटर होगा, ये जो कर्ण होगा इसका आधा होगा। मतलब कर्ण अगर इस रेडियस यहाँ आर होगी और इस पूरे की वैल्यू अगर पूरे की वैल्यू यल है, तो आर बराबर होगा L/2। मतलब ये जो कर्ण की साइड आएगी, कर्ण की जो लंबाई आएगी उसका आधा करेंगे, रेडियस आ जाएगी। तो पहले इसके कर्ण की लंबाई निकालेंगे, तो यल निकालेंगे, 1.5 का स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। यल स्क्वायर बराबर 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 2.5, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 2.25, 225 होता है। तो 2 की स्क्वायर होगा 4, तो इसमें ऐड करेंगे तो 6.25, दशमलव को भूल जाएंगे, कितना आया है 625। तो 625 को निकालेंगे वर्गमूल, कितना आएगा 25। तो 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव कितना अंक बाहर आ गया, अंडर के 1 अंक बाद आएगा 2.5। मतलब इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, पूरे यल की वैल्यू कितना आ गई 2.5। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू L/2 मतलब यल की आधी होगी, तो 2.5/2। तो भुजा की रेडियस की लंबाई कितनी आ गई 2.5/2। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त मतलब ये सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो आर की वैल्यू आ गई कितना 2.5/2। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दशमलव वहाँ हटा देंगे, हो जाएगा 25/20, 10 आएगा नीचे, 5 से भाग करेंगे, 25, 5 चौक 20, कितना जाएगा 5/4। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आर बराबर होता है 5/4 का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू हो जाएगा कितना 25/16। तो 16 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, बाकी कितना आ जाएगा 16 में से 25 गया, सॉरी 25 में से 16 गया, 15 में से जाएगा 6, कितना बचाएगा 9। तो 9 बटा क्या आ जाएगा 16, तो इंटू क्या आएगा पाई। तो 16 में अगर लगभग 1 बटा से मतलब कितना परसेंट होगा, लगभग होगा 6.2%। मतलब अगर परसेंट हटा देंगे लगभग 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। तो 0.6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54, कितना आ जाएगा 54। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 0.06 है, 2 अंक बाद। मतलब ये वैल्यू आएगी 1.554। 1.54 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें ए कोण 90 है, AB बराबर 6, AC बराबर 8, जिसका वृत्त केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। मतलब एक त्रिभुज है, तो कोण ए बराबर 90, मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। ए बी की वैल्यू कितना है 6 और ए सी की वैल्यू कितना है 8। तो ये 6 और ये 8 ट्रिपलेट के हिसाब से ये 10 हो जाएगा, या पाइथागोरस के हिसाब से निकालेंगे तब भी 10 हो जाएगा। करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100, 100 को वर्गमूल लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10। तो ये केंद्र जिसका एक वृत्त जिसका केंद्र वो है त्रिभुज के अंदर है, मतलब एक वृत्त है किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर है। तो इसका परिमाप निकालना, परिमाप निकालने के लिए इसकी क्या पता होना चाहिए, रेडियस। जब रेडियस पता होगा तो त्रिभुज का वृत्त का परिमाप बराबर होता है, सॉरी वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। जब r की वैल्यू पता होगी इसमें पुट कर देंगे तो पूरा परिमाप, वृत्त का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो जब ये मतलब अंतःवृत्त है, वृत्त जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो अंतःवृत्त होता है। तो अंतःवृत्त का फार्मूला होता है r बराबर
तो अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा अगर सी है, फार्मूला बनेगा ए प्लस बी माइनस सी बटा 2। ए की वैल्यू कितना है 8, बी की वैल्यू कितना है 6, सी की वैल्यू कितना है 10। तो 8 6 14, 14 में से 10 गया 4, 4 बटा 2 करेंगे कितना आएगा 2। मतलब अंतःवृत्त की रेडियस कितना हो जाएगी 2। तो परिमाप निकालने के लिए 2 को यहाँ पुट कर देंगे, आर की वैल्यू क्या कर देंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई। तो अंतःवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा 4 पाई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के भुजाओं पर स्थित हैं। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो डी और ई मतलब डी और ई, डी यहाँ है ई यहाँ है, भुजाओं पर स्थित ए बी और ए सी भुजाओं पर स्थित है। डी बी सी के समांतर, डी ई किसके समांतर है बी सी के समांतर है। ओ बी ई और सी डी, ये सी डी का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद क्या हो ओ। यदि ए डी और डी बी 4:3, ए डी कितना है ये 4 और डी बी कितना है 3, तो डी ओ मतलब इसकी वैल्यू अब डी सी पूरे की वैल्यू का अनुपात क्या होगा। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में ये त्रिभुज क्या हो जाएगा कॉमन, ये एंगल क्या होगा कॉमन। तो ये एंगल बराबर होगा क्योंकि ये समानांतर हैं। तो ये तिर्यक रेखा होगी, यहाँ का एंगल यहाँ के बराबर होगा, यहाँ का एंगल क्या होगी यहाँ के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका अनुपात मतलब ए डी अनुपाते बड़े वाले में क्या हो जाएगा ए बी अपान ए बी बराबर, तो इसका अनुपात डी बराबर अनुपाते क्या हो जाएगा बी सी। तो इस वाले एंगल के हिसाब से डी, इस वाले एंगल के हिसाब से बी सी, इस वाले एंगल के हिसाब से ए डी, इस वाले एंगल के हिसाब से पूरा ए बी। तो ए डी की वैल्यू कितना दिया है 4, तो ए बी की वैल्यू पूरे का योग कितना है 4 और 3 ये 7। तो डी अपान बी सी, डी अपान बी सी की वैल्यू कितना आ गई 4/7, मतलब डी की वैल्यू कितना आ गई ये 4, बी सी की वैल्यू कितना आ गई 7। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालना है डी ओ और डी सी टोटल निकालना है। अब ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कोण आपस में बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण। तो भुजा ए हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस भुजा के सामने वाला ये एंगल, इसके एंगल भुजा सामने कौन सा एंगल ये एंगल, इसको लिखेंगे क्या टी ओ। तो ये एंगल किसके बराबर है इसके बराबर है, इसके सामने लिखेगा लिखेंगे ओ सी। तो ये एंगल के सामने वाली भुजा क्या, इसकी वैल्यू कितना निकाले, इसकी वैल्यू निकाले हैं 4/4। और इस एंगल के सामने वाली ये भुजा कितना निकाले हैं, कितना निकाला गया है, तो इस एंगल के सामने की ये भुजा कितना निकाला गया है, ये भुजा निकाला गया है 7। तो डी ओ की वैल्यू 4, तो डी ओ यहाँ कितना आ गया 4, डी सी निकालना है। तो डी सी मतलब डी ओ और ओ सी, तो डी ओ 4 है और ओ सी कितना है 7, तो दोनों के जोड़ देंगे तब क्या आएगा डी सी। तो डी सी के मैंने दोनों जोड़ देंगे क्या आएगा 4 और 7, 7 4 11, तो डी सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 11। तो 4:11, तो 4 क्या आ गया है डी ओ 4 और डी सी कितना हो 11, तो 4:11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समान है। यदि ए बी बराबर 5 पी क्यू बराबर 3, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का मान बताइए। त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज ये पी क्यू आर, तो इसकी भुजा मान लीजिए ये ए बी की लंबाई यहाँ 5 दिया है, यहाँ पी क्यू की लंबाई कितना दिया है 3। तो ए बी यहाँ पहली भुजा, पी क्यू पहली भुजा, तो 5 यहाँ लेंगे 3 यहाँ लेंगे। एरिया निकालना है।
इस त्रिभुज के एरिया होता है, अगर त्रिभुज ए बी सी के एरिया निकालना है, कोई भुजा इसमें ले लेंगे, चाहे जो भुजा लेंगे, कोई भुजा ले लेंगे, उस भुजा का क्या कर देंगे स्क्वायर, त्रिभुज का एरिया आ गया। लेकिन जो भुजा यहाँ लेंगे उसके सामने वाला, अगर इस भुजा के लेंगे तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इस एंगल के बराबर भी यहाँ जो एंगल होगा उसी के सामने वाला भुजा लेंगे। तो यहाँ ए बी सी इसके समान है, इसके मतलब ए एंगल किसके बराबर है पी के, बी एंगल किसके बराबर है क्यू के, सी एंगल किसके बराबर है आर का। मतलब या फिर इस प्रकार देखा जाए, ए बी भुजा किसके बराबर है पी क्यू के, बी सी भुजा किसके बराबर है क्यू आर के, और ए सी भुजा किसके बराबर है पी आर के। इसलिए पहला ए बी और पी क्यू, मतलब अगर इसको ए बी मानेंगे तो 100% ये पी क्यू होगा, तभी इसके सामने हम इसको लिख पाएंगे वैल्यू को। तो ए बी की वैल्यू कितना दिया है 5, तो एरिया निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी का इसका कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। पी क्यू की वैल्यू दिया है 3, एरिया निकालने के लिए इसका कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। तो दोनों को रेशियो निकाल देंगे, तो 25 अनुपाते या 25/9, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। अगर त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज पी क्यू आर का, तो जो भुजा यहाँ हो मतलब ए बी का स्क्वायर कर देंगे, या अपन अगर इसको ए बी लिए हैं तो इसको क्या लेंगे पी क्यू लेंगे यहाँ फिर बराबर। अगर एक बी सी लेंगे यहाँ फिर तो आपको क्यू आर लेना पड़ेगा बराबर। अगर आप ए सी लिए हैं स्क्वायर तो आपको पी आर लेना पड़ेगा, पी आर का स्क्वायर। जो भुजा दी गई हो उसी के सामने वाले एंगल के हिसाब से अगली त्रिभुज के एंगल के हिसाब से अगली भुजा ली जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 8, 13 और 15 है, इसके पारस्परिक शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई कितना है, ये 8, ये 13, ये 15। यहाँ से इसको डालेंगे लंब, पहले के लंब मान लेंगे क्या है L1, दूसरे के लंब 13 भुजा 13, यहाँ लंब डालेंगे क्या मानेंगे, इसको मानेंगे L2, यहाँ डालेंगे लंब कितना हो जाएगा L3। तो इस पूरे त्रिभुज के एरिया निकालेंगे। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार कितना है 8, ऊंचाई कितना है L1 बराबर। इस त्रिभुज के निकालेंगे एरिया, मतलब त्रिभुज यही रहेगा। अब यहाँ क्या लेंगे बेस लेंगे 13, और लंबाई क्या लेंगे L2 बराबर। फिर 1/2 लंबाई क्या लेंगे 15, बेस लेंगे 15, लंबाई क्या लेंगे L3। 1/2 तीनों में कट गया, हो जाएगा 8 L1 बराबर 13 L2 बराबर 15 L3। L1 निकालना हो इन दोनों का गुणा, तो 13 और 15 मत करेंगे तो 150, अब 15 3 45, 150 और 45 195, कितना आएगा 195। 195 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर पहले के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। ये इसको पूरा सॉल्व करते हैं। L2 की वैल्यू निकालना हो इन दोनों को गुणा, इस कॉन्सेप्ट को रेशियो में पढ़ाया गया है इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसको वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को गुणा, 15 8 कितना होगा 120। इसकी वैल्यू निकालना है इन दोनों को गुणा, 8 कितना हो जाएगा 8 24 104, तो 195 120 104, तो ऑप्शन नंबर ए सही। यहाँ के बाद जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है उसको अनुपात और समानुपात के वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। आप उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिकोण ए बी सी में, मतलब त्रिभुज ए बी सी में बिंदु यम पक्ष मतलब साइड ए बी पर है और यन पक्ष साइड ए सी पर है। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो यम पक्ष साइड ए बी पर है, मतलब ए बी पर यहाँ कहीं क्या है यम है, और यन पक्ष ए सी पर यन है।
तो बी एम एन सी एक समलंब है, मतलब ये क्या बना, एक समलंब चतुर्भुज बना, समलंब चतुर्भुज बना। तो एम एन और बी सी का अनुपात 7:9 है, मतलब एम एन की वैल्यू ये 7 दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 9। तो त्रिकोण ए एम एन मतलब इस त्रिभुज का और समलंब का मतलब इसका अनुपात क्या होगा। तो ये समलंब है, समलंब की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों भुजाएं होंगी समलंब के प्रॉपर्टी के हिसाब से, दोनों भुजाएं क्या होगी, समानांतर होंगी, समानांतर होंगी समलंब के हिसाब से। तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में क्या है, कॉमन, मतलब ये त्रिभुज अब पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल छोटे वाले के क्षेत्रफल के लिए यहाँ की साइड, तो यहाँ की साइड इसके हिसाब से कितना दिया है 7, बड़े वाले के हिसाब से साइड कितना दिया है 9। तो छोटे वाले के लिए का क्षेत्रफल का हो जाएगा साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कितना आएगा 49, अब बड़े वाले क्या हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो क्योंकि एरिया होगा भुजा का क्या होगा स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर होगा। तो साइड का इस एंगल के हिसाब से ये साइड, इस एंगल के हिसाब से ये साइड, क्योंकि यही एंगल छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो छोटे वाले क्या हो जाएगा 49, पूरे कितना है, मतलब इस पूरे त्रिभुज का ABC कितना है 81, लेकिन हमको सिर्फ इतने का निकालना है। तो इतने निकालने के लिए तो 81 माइनस क्या कर देंगे 49, 81 माइनस 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। समलंब त्रिभुज कितना आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया 32। तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आ गया 49, समलंब कितना आ गया 32, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 है, तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 होंगे, बाकी इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 90। तो इसमें से एक कोण दिया है, इस कोण की वैल्यू कितना दिया है 62, इस कोण को निकालना है। इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे 90 में से 62 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8 गया, बचे कितना, ये 3 बचेगा, कितना जाएगा 38, सॉरी 2 बचेगा, कितना जाएगा 28। तो 28 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8p और 17 पाइथागोरस त्रिक में है तो p का मान क्या होगा। पाइथागोरस त्रिक मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि p छोटी भुजा है, ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन चारों में जो ऑप्शन दिया गया है इस 17 से छोटा है, इसलिए कन्फर्म है कि 17 यहाँ सबसे बड़ा होगा। जो 17 बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, कर्ण मान लेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूस मान लेंगे। तो p की वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू p स्क्वायर बराबर कर देंगे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे, 17 में से एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे फार्मूला, 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9, एक बार ऐड कर देंगे 17 और 8 कितना होगा 8 7 15 25। तो अब p की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे अंडर रूट, तो 9 का क्या हो जाएगा 3, अब 25 क्या हो जाएगा 5, तो p की वैल्यू कितना आ गई 15। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। अगर हमें ट्रिपलेट याद होता तो 8 15 17 एक ट्रिपलेट हैं, अगर आप लोग को याद होता तो बिना देखे आप लोग 15 को ऑप्शन के हिसाब से टिक मार सकते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। या लास्ट डिजिट चेक करते, लास्ट डिजिट चेक करेंगे यहाँ तो 8 की लास्ट डिजिट क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में क्या आएगा 4, 15 के लास्ट में क्या आता है 25 के मतलब 5, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 7 करेंगे कितना आ जाएगा लास्ट में 9,
मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट चेक करेंगे, 8 का कितना आएगा 4, 9 कितना आएगा 1, तो 9 1 10 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 का चेक करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा 4 चौक 16 की 6, 6 4 10, लास्ट में क्या आना चाहिए 9, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करेंगे, 13 को 8 के लास्ट में क्या आ जाएगा 64, 13 के लास्ट में कितना आएगा 9, तो 9 4 13, लास्ट में कितना आएगा 3, 3 और 17 में चेक करेंगे, लास्ट में कितना आएगा 9, ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। आप लास्ट डिजिट से इस क्वेश्चन को टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 63 यूनिट है। समांतर रेखाएं डी ई एफ जी इस प्रकार खींची गई कि ए बी तथा ए सी को 3 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो चतुर्भुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, तो डी ई एफ जी खींची गई, मतलब ये डी एफ जी, त्रिभुज ये डी ई हो गया, ये हो गया एफ जी, खींची के तीनों को 3 बराबर भागों, मतलब अगर इसकी वैल्यू कितना है 1, इसकी वैल्यू भी कितना होगी 1, इसकी वैल्यू भी कितना होगी 1, क्योंकि 1 इसमें दिया है, दिया क्या है 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसकी 1 1 1, टोटल कितना दिया है 63, टोटल वैल्यू कितना दिया है 63, तो तीनों की वैल्यू 1 1 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 63, एक बराबर कितना होगा 21, एक की वैल्यू कितना आ गई 21, तो डी ई एफ जी मतलब डी ई एफ जी ये इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितना है 21, इसलिए डी ई एफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 21। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है जिसमें बी सी की वैल्यू 4, ई एफ की वैल्यू 7, ए बी सी का क्षेत्रफल 144, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये समरूप त्रिभुज दे दिया गया है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, अगला त्रिभुज दिया है क्या डी ई एफ, तो वी सी का मान कितना दिया है यहाँ 4, और ई एफ की वैल्यू यहाँ कितना दिया है 7, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया 144, तो डी क्षेत्रफल क्या पूछा है, इसका मान क्या मान लेंगे x। क्योंकि त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी बराबर क्या, ए बी और का अनुपात किससे होगा डी ई से होगा, और बी सी का अनुपात किससे होगा ई एफ से होगा। तो बी सी की वैल्यू यहाँ 4 दिया, ई एफ का वैल्यू यहाँ 7 दिया है। तो सॉरी इसका अगर निकालना होगा तो एरिया, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे, भुजा स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 16 इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, 16 की वैल्यू कितना दी है 44, यहाँ भुजा स्क्वायर कितने करेंगे कितना 49, 49 की वैल्यू यहाँ x, तो x का मान यहाँ निकालना होगा। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 9 44, 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, तो 49 में 9 से गुणा करने पर जो आएगा वही आंसर होगा। 49 में 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, लास्ट में 1, लास्ट में 1 आ रहा, लास्ट में 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एच आई जी एफ डी ई समांतर रेखाएं हैं, मतलब ये तीनों रेखाएं क्या हैं समानांतर हैं। तो डी जी की वैल्यू कितना है डी जी मतलब ये हुआ डी जी की वैल्यू यहाँ कितनी 6, और जी एच की वैल्यू यहाँ कितनी, जी की वैल्यू यहाँ कितनी है 4, तो एफ आई की वैल्यू यहाँ कितना है 8, तो ई एफ की वैल्यू यहाँ निकालना है, इसको मानेंगे क्या एक्स, क्योंकि समानांतर है तो इस खाली इतने का रेशियो निकालेंगे। अगर आप पूरे के रेशियो निकालेंगे तो इसको मतलब ए माने इसको बी माने, लास्ट में वो कट जाएगा, इसलिए सिर्फ इतने का रेशियो निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो 6 इसका रेशियो 6/4, यहाँ का 6 लिए, यहाँ फिर क्या लेंगे यक्स बटा 4 के सामने क्या लिए हैं 8, तो जाएगा कितना 4 दूनी 8, तो 2 यहाँ कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यक्स बराबर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, तो यक्स वैल्यू क्या है ई एफ, तो ई एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा
सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप इसको भी ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको यक्स मानेंगे, अगर इस हिसाब से भी सॉल्व करेंगे तब भी ई एफ की वैल्यू लास्ट में 12 ही आएगी। आप लोग इस क्वेश्चन को ए बी मान के इसका रेशियो और इस पूरे त्रिभुज का रेशियो निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 हो तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180, तो यहाँ तीनों कोणों का योग कितना होगा? 3 2 5 1 6। तो 6 की वैल्यू कितना दी है? 180। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30 डिग्री। सबसे बड़ा कोण यहाँ कितना है? 3। तो इसका रेशियो कितना है? 3। 3 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90। सबसे बड़ा कोण क्या आ जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। त्रिभुज ए बी सी, ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब होता है क्या? समरूप। इसका मतलब क्या होता है? समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके हैं? एक्स वाई जेड के। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। मतलब एंगल जहाँ पहले के एंगल किसके बराबर है? एक्स के। बी के एंगल किसके बराबर है? वाई के। सी के एंगल किसके बराबर है? जेड के। तो बी ए सी यहाँ किस एंगल की बात की गई? एंगल ए की बात की गई। मतलब जो बीच में होता है उसी एंगल से, मतलब वही एंगल होता है। तो एंगल ए की वैल्यू कितना है? 55। तो एंगल ए की वैल्यू 55 दिया है, तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ क्या दिया है? 55। जो बीच में होता है वही एंगल का मान दिया रहता है, मतलब ये दिया गया है। अगर बीच में यहाँ बी होता, मतलब ए बी सी होता, तो बी की वैल्यू क्या होती? 55। अगर बीच में यहाँ सी होता तो सी की वैल्यू 55 होती, लेकिन बीच में यहाँ ए है इसलिए ए की वैल्यू कितना है? 55। तो जेड एक्स वाई मतलब यक्स की वैल्यू पूछा गया है। तो एक बराबर किसके है? समरूप के हिसाब से ए बराबर किसके? वाई के। ए बराबर किसके है? वाई के। तो ए की वैल्यू 55 है, तो एक्स की वैल्यू भी किसकी हो जाएगी? बराबर किसकी होगी? 55 की हो जाएगी, क्योंकि ये 55 किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू। और समरूप के हिसाब से यहाँ ए की वैल्यू किसके बराबर है? एक्स के, इसलिए 55 हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ए को द्विभाजित करने वाली आंतरिक रेखा के रूप में BC रेखा BC को D बिंदु पर काटती है, तो CA की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज ABC AB बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो VD और DC नहीं पता। ए को यहाँ क्या करेंगे? पहले काट देंगे, द्विभाजित कर देंगे, मतलब ये थीटा द्विभाजित मतलब बराबर अब काटेंगे, थीटा ये थीटा। तो ए को जहाँ मिलती है BCP इसका वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है D। तो अब BD कितना है? 6 और DC कितना है? 7.5। तो CA की लंबाई, इसकी लंबाई पूछा है। इसकी एक प्रमेय होती है, जब त्रिभुज ABC में किसी कोण का कोण अर्धक रेखा उसके सामने वाले भुजा को यम अनुपाते n में विभाजित करती है, तो इन दोनों भुजाओं का योग मतलब AB अपॉन AC का अनुपात किसके बराबर होगा? BD अपॉन DC। ये प्रमेय है, मतलब इन दोनों कोण का अर्धक इस भुजा AB और AC के का अनुपात BD और DC के अनुपात के क्या होगी? बराबर होगी। ये प्रमेय है। तो AB की वैल्यू कितना दिया है यहाँ? 10। AC की वैल्यू कितना है? x माना गया, ये निकालना है। BD का मान कितना दिया गया है? 6 और DC का मान कितना दिया गया है? 7.5। तो 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, 2 3 6। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 5 125। तो यक्स की वैल्यू कितना है? 125। 125 दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद, तो कितना आ जाएगी? 12.5। तो यक्स किसकी वैल्यू है? CA। तो CA की लंबाई कितनी आ गई? 12.5। CA की लंबाई कितनी? 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8, ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC
को डी पर मिलता है, बी डी बराबर 6, डी सी बराबर 7.5, तो सी ए का मान कितना होगा। सेम अगले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी, जो कॉन्सेप्ट या जिस प्रमेय का वहाँ यूज होगा वही प्रमेय का यहाँ यूज होगा। कोण ए का समद्विभाजक, मतलब ए का समद्विभाजक करेंगे, ये बनेगा थीटा, ये बनेगा थीटा, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, मतलब ए बी अनुपात आता है ए सी बराबर, अगर इसको मानेंगे क्या डी, बी डी अनुपात क्या आएगा डी सी। तो ए बी की भुजा कितना दिया गया 8, ए सी की भुजा निकालना है मतलब सी ए, और बी डी दिया है 6, डी सी कितना दिया है 7.5। तो ए बी यहाँ 8, ए सी की वैल्यू कितना है x, बी डी कितना है 6, और डी सी कितना 7.5। 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 25 चौके 100, दशमलव एक अंक बाद आएगा, कितना आएगी वैल्यू 10। तो यक्स का मान कितना आएगा 10, यक्स किसका मान है ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 10, तो ए सी मतलब सी ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी डी और ई पे क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिसमें डी ई बी सी के समांतर हैं। ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अनुपाते या बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान कितना होगा। तो त्रिभुज ए बी सी ए बी ए सी, ए बी और ए सी पे डी और ई, मतलब यहाँ पे डी है यहाँ पे ई, ऐसे जो इसके दोनों क्या है समानांतर हैं। तो ए डी का मान कितना दिया है 2, बी डी का मान कितना दिया है 3। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज का एरिया, अब इस पूरे त्रिभुज का एरिया पूछा गया है। तो इस त्रिभुज में अब पूरे त्रिभुज में ये दोनों क्या हो जाएगा एंगल कॉमन हो जाएगा, समानांतर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो एक प्रमेय के हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो एरिया क्या होता है, ये त्रिभुज समरूप होगा। इस त्रिभुज की भुजा, इसकी भुजा कितनी है 2, तो भुजा का स्क्वायर बटा इस त्रिभुज की भुजा, तो इस त्रिभुज की भुजा कितनी है ये पूरी ए बी, ये 2 है ये 3, तो पूरी ए बी की वैल्यू कितना होगी 5, मतलब 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ए डी ई और ए बी ई का अनुपात कितना आ जाएगा 4:25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस त्रिभुज का एरिया पूछा है और पूरे त्रिभुज का एरिया पूछा है, दोनों का अनुपात क्या होगा वही फाइंड आउट करना है। तो इस त्रिभुज के हिसाब से ये इसकी भुजा कितने होगी हुई 2, लेकिन बड़े त्रिभुज के हिसाब से ये पूरी लेंथ होगी, पूरी लेंथ मतलब ये 2 और 3 टोटल कितना होगा 5। तो भुजा की लंबाई छोटे वाले की 2 हो जाएगी, बड़े वाले की कितनी होगी 5।